हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। अगर आप ऑनलाइन सेशंस चाहते हो, क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल पर, जहां पर आप अपने डाउट्स या कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। पार्टनरशिप कब शुरू की उन्होंने? 1 अक्टूबर 2021, जब उनके कैपिटल के बैलेंसेस हैं 30,000, 20,000 और 10,000। ध्यान से रीड करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए आपको एंड तक रुकना होगा। साथ में यहाँ पर ये पार्टनरशिप फर्म को बंद करना चाहते हैं, वाइंड अप करना चाहते हैं। कब करना चाहते हैं? 1 अक्टूबर 2022, जब उनकी बुक्स के बैलेंसेस इस तरह से दिखाए जा रहे हैं। किस तरह से एसेट्स और लाइबिलिटीज को वाइंड अप किया गया, एसेट्स को बेचा गया, लाइबिलिटीज को पे किया गया, सारी इंफॉर्मेशन। साथ में कहा जा रहा है कि पार्टनर्स को कैपिटल पे 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और बनाना है प्रॉफिट या लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ये कैसे बनेगा देखो। मैंने आपको जैसे कि हमेशा बताया, क्वेश्चन में जब भी आपके पास इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट फॉर्मेट में ना हो, तो आप एक रफ बैलेंस शीट जरूर से बनाओ, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है या नहीं है, या कुछ मिसिंग है। तो यहाँ पर अगर आपके पास बैलेंस शीट के फॉर्मेट में नहीं है, तो हम पहले बनाएंगे एक ओपनिंग बैलेंस शीट। तो आपके पास कैपिटल के बैलेंसेस है, ये 1 अक्टूबर के बैलेंस है। ध्यान से देखिए, 1 अक्टूबर के बैलेंस है, तो आप यहाँ पर लिखो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस 60,000 आ जाएंगे। 30,000, 20,000, 10,000, टोटल 60,000 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर 1 अक्टूबर 2022 के बैलेंसेस है कुछ एसेट्स के, ये आपने ओपनिंग बैलेंस लिया है। अभी ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, मतलब कि इसमें प्रॉफिट या लॉस आपने ऐड नहीं किया है। पार्टनर्स के जो कैपिटल के बैलेंसेस है, इसमें पूरे साल का जो प्रॉफिट या लॉस जो भी फर्म ने अर्न किया, वो इसमें एडेड नहीं है। तो ये बात याद रखना। अब यहाँ पर जो आपके 1 अक्टूबर 2022 के एसेट्स हैं, उसको आप लिखते जाओ। ऑफिस फिक्सचर्स है 1,000, डेटर्स 28,000, बीआर 5,000, स्टॉक इन ट्रेड 45,000, और लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स आपके 30,000 और बीपी है 4,000। अब यहाँ लाइबिलिटी साइड का टोटल चेक करो तो ये तो आ रहा है 94,000, लेकिन इस साइड का टोटल चेक करो तो ये कुछ और आ रहा है। कितना आ रहा है? 79,000। 79,000 का टोटल है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग है। वो बैलेंसिंग फिगर क्या है? 15,000 की जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है, उसको आप क्या मानोगे? कैश या बैंक अकाउंट, जो कि आपको यहाँ पर नहीं दिया बैलेंस, क्या हम उसे लेके चले या कुछ और आएगा? ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपको दो जगह पर हिंट मिल रहा है कि आपको बैलेंसिंग फिगर क्या लेनी है, और मैंने अभी आपको एक छोटा सा हिंट भी दिया था। यस, बिल्कुल सही। यहाँ पर इन कैपिटल के अकाउंट के बैलेंसेस में प्रॉफिट या लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना था, वो इनमें नहीं किया गया, वो इसमें एडजस्टेड नहीं है। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर आएगा 15,000 रुपए। कैश या बैंक का बैलेंस नहीं आएगा। वो यहाँ पर अभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्लस माइनस नहीं किया है, तो आप यहाँ पर अलग से शो करोगे। लॉस है तो डेबिट साइड पर आएगा। दूसरा हिंट यहाँ पर भी दिया जा रहा है, देखो यहाँ पर दिया गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो जिसमें आपको एडजस्टमेंट करके दिखानी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला। तो इसका मतलब अभी तक प्रॉफिट या लॉस जो भी था वो पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ, तभी तो आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही बैलेंस लेना है 15,000। कैश या बैंक अकाउंट का बैलेंस नहीं लेना जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन ना हो उस किसी भी एसेट के बारे में। क्लियर है? अब आपको रीजन समझ में आ गया कि आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ही क्यों लेना है। दूसरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने के लिए कहा है, तो क्या अब आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? लॉस के केस में क्या आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा?
बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। पार्टनर्स को लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ किस केस में बनता है आपका, जब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना होता है पार्टनर्स को। लॉस हो और उसके बाद भी अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना चार्ज करना होता है पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स पर, तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो। अदरवाइज लॉस के केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, खत्म हो गया। एंड में यहाँ टोटल लिखो, ये आपकी रफ बैलेंस शीट बन गई है, जिसके बेस पर अब आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर सभी एसेट्स को लिखो चेक करके। ऑफिस फिक्सचर्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक इन ट्रेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आप यहाँ पर नहीं लिखोगे, उसे आप पार्टनर्स में अलग से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब बारी आती है लाइबिलिटीज की, जिसे आप क्रेडिट साइड पर लिखो। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल 4000, ये भी आपने लिख लिया। अब देखो लाइबिलिटीज और एसेट्स को किस तरह से सेट ऑफ किया है। यहाँ पर एक्स ने फर्म का स्टॉक टेक ओवर कर लिया, कितने में, 10% डिस्काउंट पर। तो फर्म का स्टॉक टेक ओवर कर रहा है, वो परचेज कर रहा है एक तरह से, कितने में कर रहा है, 45,000 का स्टॉक है, 10% का डिस्काउंट इस पे कितना होगा, 45 रुपए। 45 रुपए माइनस कर दो तो 40,500 रुपए में एक्स ने फर्म का स्टॉक एक तरह से खरीद लिया, जिसकी पेमेंट वो नहीं कर रहा। तो फर्म क्या करेगी, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगी ताकि उससे पेमेंट ली जा सके। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, जब भी एसेट से रिलेटेड आपको रियलाइजेशन की एंट्री करनी होती है, आप कहाँ करोगे, क्रेडिट साइड पर करोगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट तो आपका क्रेडिट होगा, और एक्स से अभी आपको पेमेंट नहीं आई है तो आप उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे 40,500 से। इसी तरह से उसने एक लाइबिलिटी को भी टेक ओवर किया, वो है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल 4,000 के उसने कहा है कि वो फर्म के बिहाफ पर खुद पेमेंट करेगा। तो जब कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पर पेमेंट करता है, तो फर्म की लाइबिलिटी अब किसको पे करने की है, पार्टनर को पे करने की है, जो कि फर्म ने अभी तक नहीं की। तो उसके लिए एक्स के कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। और लाइबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी रियलाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो कहाँ लिखोगे आप, यहाँ डेबिट साइड पर। तो एक्स ने अगर लाइबिलिटी को टेक ओवर किया है, तो आप एक्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करोगे 4,000। ये हो गया। अब साथ के साथ अगर आपने पार्टनर्स के अकाउंट को का फॉर्मेट बनाया है तो वहां पर पोस्टिंग कर दो। ओपनिंग बैलेंसेस आपके पास है 30,000, 20,000, 10,000। एक्स के कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट किया 40,500 से और क्रेडिट किया 4,000 से, पोस्टिंग हो गई। नेक्स्ट है वाई ने टेक ओवर क्या किया है, बुक डेट्स। बुक डेट्स का मतलब है डेटर्स, 20% डिस्काउंट। तो डेटर्स आपके 28,000 के, 20% डिस्काउंट, इसमें कितना हो जाएगा, 5600 रुपए। तो 5600 इसमें से माइनस करोगे तो आपके आ जाएंगे 22,400 में। डेटर्स को उसने टेक ओवर कर लिया। अब डेटर्स की जो पेमेंट है वो कौन रिसीव करेगा, फर्म के बिहाफ पर वाई रिसीव करेगा। तो यहाँ पर वो पेमेंट वाई फर्म को नहीं कर रहा, तो फर्म क्या करेगी, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगी और रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर आप पोस्टिंग कर दो 22,400 से। एसेट से रिलेटेड है तो आप क्रेडिट साइड पर लिखोगे, और वाई से पेमेंट नहीं आई है तो वाई के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे। इसी तरह से उसने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की भी लाइबिलिटी ली है। तो जब पार्टनर फर्म के बिहाफ पर पेमेंट कर रहा है तो आपको क्या करना है, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है और रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 30,000 रुपए। वाइस कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 30,000 से, साथ के साथ पोस्टिंग कर दो यहाँ पर। वाई का अकाउंट डेबिट होगा 22,400 से और 30,000 से क्रेडिट होगा। नेक्स्ट जेड ने क्या किया, जेड ने टेक ओवर किए हैं बीआर। बीआर आपके 5,000 के हैं, उसे 4,877 रुपए में टेक ओवर कर रहे। साथ में ऑफिस फिक्सचर्स 10% डेप्रिसिएशन लगा करके उसको टेक ओवर करें। तो ऑफिस फिक्सचर्स अगर 1,000 रुपए के हैं, 10% डेप्रिसिएशन लगाओगे, 100 रुपए का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो 900 रुपए के ऑफिस फिक्सचर्स उसने टेक ओवर कर लिए। तो टोटल बीआर और ऑफिस फिक्सचर्स आपका कितना का हो गया, 5,770। तो ये दोनों एसेट जेड ने लिए जिसकी पेमेंट नहीं की, तो आप क्या करोगे, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे और रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो 5,777 यहाँ पर लिखे आपने। साथ के साथ जेड के कैपिटल अकाउंट में आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पर उसकी पोस्टिंग कर दो। ये हो गई।
अब सारी चीजें होने के बाद देखो यहाँ पर आपकी सारी एसेट्स पार्टनर्स ने टेक ओवर कर ली और लाइबिलिटीज भी पार्टनर्स ने ही टेक ओवर कर ली। आपकी कैश में कोई पेमेंट भी नहीं हुई और आपने कुछ रिसीव भी नहीं किया। अब बारी आती है चेक करने की कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कैसे चेक करोगे? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो आपका लॉस आ रहा है। लॉस कितना आ रहा है? 10,323 रुपए का, जिसे तीनों पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट आपके क्या होंगे? डेबिट होंगे और रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। यहाँ पर क्लियर है? ट्रांसफर हो गया, ये रियलाइजेशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया, एंड हो गया, एंड में टोटल लिख कर। नेक्स्ट आप यहाँ पर लॉस को पोस्ट कर दो, पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। लॉस है तो रियलाइजेशन का पार्टनर्स के अकाउंट को आप डेबिट करोगे जितना जितना लॉस। अब आप मुझे बताओ, क्या आपने सारी चीजें कर ली है कवर? कुछ रह तो नहीं गया? ध्यान से चेक करो क्वेश्चन को। मैं हमेशा आपको एक और पॉइंट कहती हूँ, आपको ध्यान है तो वो जरा चेक करो कि आपने सारा कुछ कवर कर लिया है। यस, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस रह गया है 15,000 रुपए का। जो लॉस है वो पार्टनर्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमेशा जब सारा कुछ कर लो तो एक बारी बैलेंस शीट जरूर से चेक कर लो कि कहीं उसमें कुछ ऐसा रह तो नहीं गया जो डायरेक्टली आपको पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो आपका 15,000 लॉस है, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट को आप डेबिट करोगे। अब बारी आ जाती है, चेक करो कि फर्म को किस पार्टनर को कितना रुपया देना है। क्या किसी पार्टनर से फर्म को पैसा लेना भी है? ये भी आपको चेक करना है। तो यहाँ पर देखो, एक्स का टोटल डेबिट साइड का ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम। इसका मतलब एक्स फर्म को पेमेंट करेगा कितना? पेमेंट करेगा 17,755 रुपए। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट होगा, एक्स कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। इसी तरह से जेड का देखो, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है, तो उससे भी पेमेंट फर्म को लेनी है 1,404 रुपए। तो ये दोनों पार्टनर फर्म को पे करेंगे, कैश में पेमेंट आएगी। और यहाँ पर वाई का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड का कम है और क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो वाई को पेमेंट फर्म करेगी 19,159 रुपए से कैश में ये पेमेंट होगी। एंड में टोटल लिख दो तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी आपके खत्म हो गए, कंप्लीट हो गए। अब आप यहाँ पर कैश अकाउंट बना लो। आपने एसेट और लाइबिलिटीज को तो कुछ भी नहीं किया, ना आया आपके पास कैश, आया ना गया। आपने जो कैश की ट्रांजेक्शन की है वो पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की है, जो जो पेमेंट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इन दो पार्टनर से आपको पेमेंट मिली है, एक्स और जेड से। ये दोनों से आपने कैश रिसीव किया और पे किसको किया? वाई को किया। बस यही ट्रांजेक्शन हुई है और एंड में आपका कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं आ रहा, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था, दोनों साइड का टोटल मैच कर गया। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। डाउट या कंफ्यूजन फिर भी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमेशा लिख करके मुझसे पूछ सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।